स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग लिया है। और क्यों ना मांगे, क्योंकि जो दास्तानें सामने उभर कर आ रही हैं, यह भारत का कोई और वक्त होता जब हमारे नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री जवाबदेह होते तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता। मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ 17 घंटे तक खामोश रहने के बाद, इस बात को स्वीकार न करने के बाद कि किसी की मौत भी हुई थी, शाम को आते हैं और उनकी आंखों में आंसू होते हैं। आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से पूछा जाना चाहिए कि आपकी आंखों में आंसू किस बात को लेकर हैं। तो जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिग अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जो है इस्तीफा देंगे। आपने सही सुना है। मैं आप लोगों को एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद आप सभी को इस खबर के हवाले से इन्हें पता चलेगा। तो दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है कि महाकुंभ मेले में अचानक भागदौड़ मचने की वजह से कई सारा नुकसान हुआ है और कई लोगों की जानें भी जा चुकी है। और इस वक्त पूरे भारत देश के अंदर इस हादसे के बाद पूरा गम का माहौल बना हुआ है। हर कोई अफसोस कर रहा है कि आखिर ये कैसे हो चुका है। 40 करोड़ हिंदू वहाँ पर पहुँचे थे महाकुंभ मेले के अंदर। तो कितना भयानक हादसा पेश आया है उसको इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। तो आज हमारे देश के जो अच्छे, ईमानदार, सच्चे, नेक पत्रकार है अभिशार शर्मा जी, उनकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने महाकुंभ मेले को लेकर आज एक बड़ा खुलासा कर दिया है और जनता के सामने एक बहुत बड़ी सच्चाई लाई है। तो मैं आप लोगों को अभिशार शर्मा जी की यहीं पर पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम और आप ये वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो खामोश रहने के बाद, इस बात को स्वीकार न करने के बाद कि किसी की मौत भी हुई थी, शाम को आते हैं और उनकी आंखों में आंसू होते हैं। आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से पूछा जाना चाहिए कि आपकी आंखों में आंसू किस बात को लेकर हैं। बर्बाद परिवार हो गए। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। फोटो जर्नलिस्ट सुमित कुमार ने यह वीडियो शूट किया है। यह वीडियो, मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहता हूं सुमित कुमार कह रहे हैं। सुमित कह रहे हैं कि यह है बिहार से आई श्रद्धालु गायत्री देवी जो प्रयागराज कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आई थी, परंतु इन्हें क्या पता था कि अगला पल उनके लिए मायूसी लेकर आएगा। देर रात हुई भगदड़ में इनके पति की मौत हो गई। गायत्री देवी ने बिहार से पैसा मंगवाया, सरकार ने उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की, उल्टा स्थानीय कुछ लोग उनसे पैसा मांग रहे थे। इनका कहना है कि अब मैं अपना शरीर बेचूंगी। आपका पति नहीं है, आपका पति जिंदा नहीं है और ये औरत इतनी बेबस है और इसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। महाकुंभ में हुए हादसे के बाद दर्द की और आंसुओं की जो तस्वीरें सामने उभर कर आ रही है ना, अफसोस की बात यह है कि इन आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं है। ऐसी दास्तानें कि सिहरन पैदा होंगी। इत्तेफाकन फोटो जर्नलिस्ट सुमित कुमार ने यह तस्वीर भी खींची है जो एक बहुत ही पावरफुल, ताकतवर तस्वीर है। इसमें आप देख सकते हैं कि पीछे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मुस्कुरा रहे हैं और आगे आंसुओं की एक तस्वीर। दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। आज एक और खबर आई है, महाकुंभ में फिर लगी आग। सेक्टर 22 में 15 पंडाल जलकर खाक। और जहां तक मैं जानता हूं, यह दूसरी आग है महाकुंभ में। देखिए दोस्तों, यह तस्वीर आपके सामने। इसमें बताया जा रहा है कि 15 पंडाल जो हैं वो जलकर खाक हो गए हैं। किसकी जिम्मेदारी है बताइए? मैंने एक वीडियो देखा था, अखिलेश यादव बहुत नाराज दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर। अखिलेश यादव जो हैं उन्होंने वीडियो पेश किया था जिसमें पुलिस जो है दाल जो पक रही है, लोगों का खाना बन रहा है, उस पर मिट्टी डाल रही है। मैं उसकी चर्चा करूंगा, पुलिस ऐसा क्यों कर रही थी जबकि लोगों के लिए कोई इंतजाम भी नहीं है, मगर जहां पर खाना बन रहा है पुलिस उसमें मिट्टी डाल रही है। ये वो वीडियो है। इस पर अखिलेश यादव ने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस्तीफा मांगा है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का। उनकी नाराजगी देखने लायक है। देखिए वो क्या कह रहे हैं। हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। हम कल एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे उनके लिए जो चले गए, आपने उससे हमको वंचित कर दिया। हमको आपने ऐसा आभास करा दिया कि अफवाह चल रही है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई मृत नहीं हुआ है। तो इतना बड़ा धोखा संत समाज के साथ, इतना बड़ा धोखा सनातनियों के साथ, इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ कैसे इन्होंने कर दिया? क्यों कर दिया? इतनी बड़ी जो घटना हो गई थी तो आप क्यों छुपा रहे थे? तो इस बात की पीड़ा ज्यादा है कि जो घटना हुई वो तो हो गई, लेकिन इन्होंने उसको छुपाने का प्रयास किया। पूरे दिन छुपाए रहे। शाम को जाकर के बोलते हैं कि वो हो गया है,
आप पूरे दिन आपको पता ही नहीं था, दुनिया बता रही थी, आपको पता ही नहीं था। तो आज सबसे बड़ी जो हम लोगों के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है, हम ही से छिपा लेता है, और हमको हमारे जो मृतात्मा है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस व्यक्ति ने। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, जो लोग भी हैं, इनको हटा करके किसी सक्षम व्यक्ति को करे। अभी भी करोड़ों लोग यहाँ आने वाले हैं, ये संभाल पाएगा? ये संभालेगा नहीं, ये प्रेस संभालेगा, ये लिपापोती करेगा। कोई इंतजामात नहीं है, लोग बदहवास घूम रहे हैं। प्रशासन ने उन्हें अनाथ छोड़ दिया, और क्यों ना छोड़ें, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जिम्मेदारी से जो बचना है ना। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, चंद पत्रकार हैं, चंद यूट्यूबर्स हैं, दैनिक भास्कर प्लेटफॉर्म है, जिनके पत्रकार शानदार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, शानदार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और अखिलेश यादव ने जिस वीडियो का मैंने हवाला दिया था, जहां पुलिस दाल में मिट्टी डाल रही है, उस पर उनका क्या कहना है आपकी स्क्रीन पर। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग महाकुंभ में फंसे लोगों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके सद प्रयासों के ऊपर राजनीतिक विद्वेषवश मिट्टी डाली जा रही है। जनता संज्ञान ले, कह रहे हैं अखिलेश यादव। मैं समझना चाहता हूं क्यों, क्या इस तरह के इंतजाम प्रशासन ने किए? आपने अभिनव पांडे की वो रिपोर्ट देखी, लोगों के आधार कार्ड पड़े हुए हैं जमीन पर, वो कहां हैं, कौन लोग हैं वो? अपने आधार कार्ड पीछे छोड़ गए। लोगों की डेस्परेशन देखिए, एक बुजुर्ग महिला, एक वृद्ध महिला कह रही है कि अब मैं अपना शरीर बेच दूं क्या? ये काम कर रहे हैं सुमित कुमार, जो एक फोटो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आपके सामने इतनी हृदय विदारक रिपोर्ट पेश की। मगर ये जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं, याद कीजिएगा, इस तिहाड़ी ने फॉरेन न्यूज नेटवर्क्स पर दोष मढ़ा। अरे जमीन पर तुम उतरते ना, या तुम्हारे पत्रकारों को भेजते। क्या वजह है कि जो बड़े बड़े गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स हैं, इस तरह की रिपोर्ट आज नहीं कर रहे हैं? मैं सभी को कटघरे में नहीं रख रहा हूं। एबीपी न्यूज ने और उनके पत्रकारों ने कुछ बेहतरीन रिपोर्टिंग की है, उसका जिक्र मैंने कल भी किया था, आज फिर दोहराना चाहूंगा। मगर अधिकतर न्यूज चैनल्स प्रोपेगेंडा में लगे हुए हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों, क्या वजह है? और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सामने खड़े हो जाते हैं आंखों में आंसुओं के साथ। तबाही तो उनकी हुई, आप क्यों रोए? बर्बादी उनकी हुई, आप क्यों रोए? उस औरत का पति मर गया और आज वो दर दर भटक रही है, 200 रुपए के लिए क्यों रोए? बताइए। 3 युवाओं के सामने उनकी मां की साड़ी उतर गई, पुलिस फिर भी उनकी बेइज्जती करती रही। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, आप क्यों रोए? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप अपनी जिम्मेदारी से बच कैसे सकते हैं? नींद आती कैसे है? और उन पुलिस अधिकारियों को नींद कैसी आती है जो 18 घंटे तक ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि कोई मौतें हुई हैं? क्यों? बताइए क्यों? क्या इन सवालों का जवाब है? क्या इस क्यों का जवाब है? क्योंकि तुम्हें राजनीति करनी है, तुम्हें हिंदुओं के नाम पर राजनीति करनी है, मगर इन हिंदुओं की अस्मिता की बात आती है तो तुम लोग मुंह मोड़ लेते हो, मुंह मोड़ लेते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म तुमको मगर आती नहीं। पति जिंदा नहीं है, उसके पास जो है पैसे नहीं है संस्कार करने के लिए। तो जैसा मैं लगातार बता रहा हूं, कायदे से गोदी मीडिया के तमाम रिपोर्टर्स को जमीन पर उतर जाना चाहिए था, मगर चंद यूट्यूब चैनल्स आप तक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। और मैं जिक्र करना चाहता हूं 4 PM न्यूज का। 4 PM न्यूज ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है दोस्तों, जिसके अंदर उनका एक रिपोर्टर है क्षितिज, जहां जहां लाशें पड़ी हुई हैं उसने वहां जाकर स्टिंग ऑपरेशन किया। क्योंकि सरकारी आंकड़ा क्या कह रहा है, 30 लोग मारे गए, मगर 4 PM न्यूज नेटवर्क का दावा है कि हमने खुद गिनती की और कम से कम 58 लाशें, 58। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, ये उनकी रिपोर्ट है और ये पूरे दावे के साथ कह रहे हैं। उनके संपादक क्या कह रहे हैं? उनके संपादक का दावा है कि उन्हें धमकियां आ रही हैं, यानी कि सरकार जो है मुद्दों को संबोधित नहीं कर रही है और यहां पर एक पत्रकार को धमकी मिल रही है। संजय शर्मा क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर? मुझे सुबह से सलाह दी जा रही है कि इस वीडियो को हटा दूं, वरना बेवजह नुकसान हो जाएगा और मैं परेशानी में पड़ जाऊंगा। मुझसे कहा जा रहा है कि मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी और बैठे बिठाए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन मैं पत्रकारिता डरकर नहीं करता, बल्कि उन लोगों के प्यार और समर्थन से करता हूं जो सच्चाई के साथ खड़े हैं। 4 PM के कैमरे में जब किसी लाश पर 58 नंबर लिखा हुआ नजर आता है तो हम 30 मौतें हुई ऐसा नहीं कह। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने हमारे देश के ईमानदार सच्चे नेक पत्रकार अभिशार शर्मा जी की ये वायरल वीडियो के देखी और सारी बातें आप लोगों ने सुनी हैं।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।